वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई का दौरा किया। पीएम ने राजभवन के अंडरग्राउंड क्रांतिकारी गैलरी और तजदीदशुदा जल भवन का इफ्तिताह किया। इसमें गवर्नर की ऑफिस और रिहायशगाह होगी। इस मौके पर पीएम ने राजभवन के अहाते में तारीखी श्री गुंडी मंदिर का भी दौरा किया। वहीं पीएम ने अपने खिताब के दौरान कहा कि महाराष्ट्र संतों की सरजमीन है। महाराष्ट्र एक ऐसी रियासत है जहां तरह तरह की रिवायात मौजूद हैं। महाराष्ट्र राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री विशेष सचिव। साथियों, महाराष्ट्र का राजभवन बीते दशकों में अनेक लोकतांत्रिक घटनाओं का साक्षी रहा है। ये उन संकल्पों का भी गवाह रहा है जो संविधान और राष्ट्र के हित में यहां शपथ के रूप में लिए गए। अब यहां जलभूषण भवन का और राजभवन में बनी क्रांतिवीरों की गैलरी का उद्घाटन हुआ है। मुझे राज्यपाल जी के आवास और कार्यालय के द्वार पूजन में हिस्सा लेने का अवसर मिला। ये नया भवन महाराष्ट्र की समस्त जनता के लिए, महाराष्ट्र के गवर्नेंस के लिए नई ऊर्जा देने वाला हो। और जैसा गवर्नर साहब ने कहा कि राजभवन नहीं लोक भवन है, वो सच्चे अर्थ में जनता जनार्दन के लिए एक आशा की किरण बनकर उभरेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए यहां के सभी बंधु बधाई के पात्र हैं। क्रांति गाथा से निर्माण से जुड़े इतिहासकार विक्रम संपत जी और दूसरे सभी साथियों को भी मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं राजभवन में पहले भी अनेक बार आ चुका हूं। यहां कई बार रुकना भी हुआ है। मुझे खुशी है कि आपने इस भवन के इतने पुराने इतिहास को, इसके शिल्प को संजोते हुए आधुनिकता का एक स्वरूप अपनाया है। इसमें महाराष्ट्र की महान परंपरा के अनुरूप शौर्य, आस्था, आध्यात्म और स्वतंत्रता आंदोलन में स्थान की भूमिका को भी दर्शन होते हैं। मुल्क में 18 जुलाई को सदारती इंतखाब होना है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने खुद को इस दौड़ से दूर कर लिया है। ताहम वो टीएमसी की ममता बनर्जी की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में शिरकत करेंगे, जो कि 15 जून को मुनक्किद होना है। दरअसल तमाम अपोजिशन जमातों को ममता बनर्जी ने मुनज़्ज़म किया है। इस इजलास में सदारती उम्मीदवार के नाम का फैसला होना है। अब तक शरद पवार का नाम बीजेपी के खिलाफ दौड़ में सबसे आगे था। अब चूंकि शरद पवार ने खुद को इस इलेक्शन से दूर कर लिया है, इसके अलावा अगर शरद पवार इस ओहदे के उम्मीदवार नहीं बनते तो सबकी नजरें उस पर होगी कि अगला नाम किसका होगा। महाराष्ट्र में कल 15 जून से तालीमी साल का आगाज होने जा रहा है। तलबा और सरपरस्तों में खुशी है। कोरोना वबा के बाद अब मुकम्मल तौर से स्कूल जारी होंगे। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल बोर्ड की जानिब से 50 से ज्यादा स्कूल चलाए जाते हैं। इन स्कूलों की इमारतें खस्ता हो चुकी हैं। बेशतर इमारतों में बच्चों को बैठने के लायक फर्श भी नहीं है। कई इमारतों में आसपास के लोग जानवरों को बांधते हैं। असातिज़ा और सरपरस्तों ने कॉरपोरेशन से मुतालबा किया है कि वो इस तरफ ध्यान दें। हुकूमत का जो जीआर है उसके मुताबिक 13 जून से टीचर्स के लिए स्कूल शुरू हो चुकी है। बच्चों को 15 जून से बुलाना स्कूलों में। खराब हालत में थे क्योंकि बारिश की वजह से और कई दिनों से स्कूल बंद होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो चूहे वगैरह ने बहुत ज़्यादा खड्डे वगैरह किया है। ये फर्शियाँ टूट चुकी है। इसमें का जो सीमेंट निकला हुआ है, ये अब दुरुस्ती का हमारे तरफ कुछ अनुदान आए तो हम लोग इंशाल्लाह इसको करें या फिर कॉरपोरेशन इसको करके दे। कितने बच्चे 500 पतरे के शेड में बैठ रहे हैं। कॉरपोरेशन ना पक्की इमारत बना रही है, ना ही परिसर पे ध्यान दे रही है। यहाँ पर बच्चों की तादाद भरपूर है, लेकिन कॉरपोरेशन इमारत बनाकर देती नहीं है कि यहाँ 7वीं तक स्कूल चालू की जाए। बहुत दिक्कत होती है। कॉरपोरेशन से निवेदन है कि कम से कम स्कूल के कमरे बढ़ा जाए और 7वीं तक स्कूल किया जाए। माननीय आयुक्त साहब, इन्होंने 4 दिन पहले ही ये जो है अपने स्कूल बोर्ड के उनको
आदेशित किया है कि सभी स्कूल की पूरी देख के पूरी स्कूलों की पहानी करके वो पूरा रिपोर्ट रखने को उनको बोला है कि जो जहाँ पे दुरुस्ती है या पानी है आता है या जो भी कुछ चीज़ें हैं। और अभी आपने बताया कि वहाँ पे कुछ बकरी गाय बांधी हुई है, ऊँट बांधा हुआ है, तो उसके लिए भी जो दोषी अधिकारी जो दोषी स्कूल के हेडमास्टर्स होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो जिम्मेदारी जो है छुट्टी के टाइम वो मुख्य अधिकारी की होती है। इसलिए उन्होंने क्यों नहीं किया उसके भी उनका जवाब तलब किया जाएगा और उसके हिसाब से पूरी कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम माशरे में तालीम के गिरते मयार पर मुमरा के रोजरी स्कूल के बानी शादाब उस्मानी ने मुस्लिम माशरा और तालीम के उन्वान से किताब लिखी, जिसका आज उनकी ही स्कूल में शहर के मारूफ शोरा, उदबा, सहाफ़ी, मौलमीन के हाथों रस्म इजरा हुआ। रूहानी तौर पर एक इंसान कितना इंसान है और उसमें क्या बेहतरी लानी चाहिए, उस तमाम मौजूदात की तरफ इस किताब में शामिल की है। ये पहली किताब है और जो उर्दू में है, फारसी सफ़ात पे है, जिसमें 20 चैप्टर्स हैं और 80 सफ़ात हैं। और कोशिश यही है कि हम माशरे में जो चेंजेस लाएंगे एजुकेशन से वो कैसे ला सकते हैं, उसके ऊपर से बात की। इसमें मुस्लिम माशरा है, उसके बाद रोजगार से मुंसलिक जो चीजें हैं कि हम तालीम को रोजगार से कैसे मिला सकते हैं या इसमें इस्लाह की क्या जरूरतें हो सकती हैं। मैंने स्टार्टिंग जो की वो इस्लाह से की, समाज में इस्लाह किस तरह से आए। अमरावती में डिस्ट्रिक्ट हज कमेटी की जानिब से शहर के अल-फजर हॉल में आज सुबह 8 बजे से असर की नमाज तक हज तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें आज़मीन को हज के दौरान अरकान की अदायगी में दरपेश मसाइल और उनके हल की तफसीली जानकारी दी गई, ताकि दौरान हज उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस कैंप में आज़मीन हज को वैक्सीन भी लगाई गई, साथ ही जिला हज कमेटी की जानिब से 2 बैग भी दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस साल अमरावती जिले से 250 आज़मीन सफर हज पर रवाना होंगे। इस कैंप में DCP मकानदार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कैंप के अख्ताम में मुल्क की अमन सलामती के लिए दुआएं की गई। अल-फजर में हाजियों का तरबियती कैंप, वैक्सीनेशन और बैग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अमरावती से हज कमेटी और टूर से जाने वालों की 250 की तादाद है, जिनकी फ़्लाइट की रवानगी 20 और 23 से बम्बई एम्बार्केशन पॉइंट से होगी। तरबियती कैंप के अंदर मौलवी अब्दुल कदीर नदवी साहब ने हाजियों के तरबियती मसले मसाइल और हज के सफ़र के दौरान आने वाले तमाम की वजाहत की। उसके बाद काजी सईद अहमद साहब ने हज के मसले मसाइल और बारीकियाँ जो है उसके वजाहत की और हाजी मौलवी यूनुस साहब ने दुआ की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आज़मीन के काफिले हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए रवाना हो रहे हैं। नांदेड़ से भी 200 आज़मीन पर मुश्तमिल काफिला 20 जून को नांदेड़ से रवाना हो रहा है। नांदेड़ से ये लोग बजरिए ट्रेन मुंबई जाएंगे और फिर 23 जून को मुंबई से जद्दा के लिए रवानगी होगी। नांदेड़ के तमाम आज़मीन बैक वक्त रवाना हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें ट्रेन का रिजर्वेशन मिलना मुश्किल हो गया है। मुंबई रवाना होने वालों में न सिर्फ आज़मीन शामिल है, बल्कि उन्हें वहां छोड़ने के लिए साथ में करीबी रिश्तेदार भी रवाना हो रहे हैं। ऐसे में 19 और 20 जून को नांदेड़ से मुंबई के लिए रवाना हो रही ट्रेनों में इजाफी बोगियां लगाने का मुतालबा खिदमत हुज्जाज ट्रस्ट के जिम्मेदारान ने किया है। हज 2022 को नांदेड़ से जाने वाले आज़मीन हज का फ़्लाइट का शेड्यूल डिक्लेयर हो चुका है, जो कि इंशाल्लाह 23 जून को नांदेड़ के हाजी हज के लिए सफ़र करेंगे। इसीलिए नांदेड़ के हाजियों को मुंबई जाने के लिए 3 दिन पहले मुंबई के लिए बुलाया गया है। लेकिन अभी जो अर्जेंटली शेड्यूल आया है, हाजियों को टिकट बुक करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि पूरे रेलवे के टिकट्स बुक्स है। इसीलिए आज हम हमारे खादिम हुज्जाज ट्रस्ट की पूरी टीम DRM ऑफिस आकर DRM सबसे रिक्वेस्ट किए कि जो मुंबई जाने वाली ट्रेन है उसमें कुछ कोचेस हाजियों के लिए बढ़ाया जाए। अकोला में खादिमुल हज्जाज कमेटी की जानिब से एक तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। तरबियती कैंप में आज़मीन की तरबियत के साथ साथ वैक्सीनेशन का भी एहतमाम किया गया। वाज़ेह है कि अकोला से इस साल 130 आज़मीन सफ़र हज के लिए रवाना हो रहे हैं, जिसके लिए आज़मीन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं।
महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की जानिब से ज़ेर एहतमाम खादिमुल हुज्जाज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हाजियों का तीसरा तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया है और इसमें वैक्सीनेशन की भी इंतज़ाम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अकोला से लगभग 124 हाजी और वेटिंग के 10 ऐसे 134 हाजियों ने आज वैक्सीनेशन लिया। औरंगाबाद के कुछ पेट्रोल सार्फिन को आज